हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। मैं हूं पारस कौशिक, आप देख रहे हैं अच्छा पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये है आईसीडी बुक्स में से क्वेश्चन दिया गया है और ये 8 मार्क्स का और 4 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। प्रीवियस ईयर में कैसे आता है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2025 वाले में ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि मई, जो अपने मई जून वाले होते हैं उनमें कि यूजेटी की डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल बताओ 4 मार्क्स में। और एक आया था अलग से वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का यूजेटी के ऊपर, और एक स्पेशल 4 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 8 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन का इन सब का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनता है कि पूरा निचोड़ बता देता है इस यूजेटी क्या होता है। तो आज हम यूजेटी के बारे में, इसकी डेफिनेशन, वर्किंग कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेशन ऑफ यूजेटी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसको मैं ब्लू पेन से, ये आप कॉपी में नोट कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्या तो यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर used for ट्रिगरिंग ऑफ SCR की ट्रिगरिंग के लिए एंड preferred as a triggering device। ये ऐसे ट्रिगरिंग के लिए भी यूज होता है और साथ में ट्रिगरिंग डिवाइस के जैसा भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज थ्री इट इज थ्री टर्मिनल। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। कौन से होते हैं, इनको नीचे लिख देते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना इसके ऊपर। इट इज 3 इट हैज 3 टर्मिनल, या इट हैज देते हैं, अच्छा लगेगा। इट हैज 3 टर्मिनल। कौन से टर्मिनल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला हमारा आता है एमिटर, EMITT, एमिटर, जो हम ई से डिनोट करते हैं इसको। बेस 1 B1 से, बेस 2 जो B2 से हम डिनोट करते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक नजर मार लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजेटी, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन ही बना लेते हैं, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में भी। आपको इनके हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आप हैंडरिटन नोट्स के बारे में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आईसीडी के हैंडरिटन नोट्स। वैसे कुछ देरी हो सकती है नोट सेंड करने में, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू लिख भी रहा हूँ आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस, तो थोड़ी सी लेट प्रोवाइड हो सकता है। पर आप जो मैं नोट्स में लिख रहा हूँ वही वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेरी इजी वे में, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने ए पॉइंट लगाना है और
जो हमारा ये है Rn1, जो ऊपर वाला है वो हमारा Rn2, और ये A हमारा पॉइंट जा रहा है इसमें से, ये यहाँ पे आ गया हमारा एमिटर, यहाँ पे हमारे हैं P टाइप, और यहाँ है N टाइप, B2 एंड B1, बेस 1 बेस 2। ये हमारा है A फिगर डायग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ UJT, ये जल्दी से बना लो, इतने में दूसरा बना देता हूं इसका सिंबल। ये आपको थोड़ा सा अलग बना देता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं हो क्या सिंबल है क्या वो है। सिंबल ऑफ UJT, पहले एक डंडा लगाया, ऊपर से हल्का सा सेंटर से ऊपर से एक लाइन लगाई, और एक सेंटर से नीचे लगाई, और यहाँ से थोड़ा सा दूर पॉइंट लगाया, वहां से एक लाइन लगाई और उसको मोड़ दिया। अब ये हमारा है एमीटर, ये हमारा गया बेस 2 एंड ये बेस 1, जैसे ये हमारा हो गया सिंबल ऑफ UJT। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन फिगर A, show is construction of show construction diagram and figure B show symbol of UJT. It is made up of N-type silicon based to which P-type emitter is embedded, which P-type embed. It is a bar of high resistivity. It is a bar of high resistivity semiconductor which ohmic constant resistivity which ohmic contact at and each end bar is usually n-type material. जो बार है वो n-type मटेरियल का होता है। It has 3 terminal. It has 3 terminal. कौन से हैं? Like emitter,
बेस 1 एंड बेस 2 एंड R1 एंड R2 क्या है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं respectively from base B1 and B2 to point A। ये क्या कह रहा है, इन दी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखें, फिर गौर करें इस पे डेफिनेशन पे। इन फिगर ए जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखाया गया है, फिगर बी के अंदर क्या सिंबल ऑफ यूजेटी का बताया गया है। इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप सिलिकॉन बेस और विच पी टाइप एमीटर। जो इसमें पी टाइप है वो एमीटर है, जो हमारा एमीटर है वो पी टाइप का है। ये हमारा एमीटर जो हमारा वो पी टाइप का है, और जो एन टाइप है वो हमारा इसका बेस है, ये बेस। ओके, एंड इट इज अ बार ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। ये बार होता है हाई रेजिस्टिविटी का, जिसका ओमिक कांटेक्ट होता है और एंड ईच एंड के ऊपर। और बार इज यूजुअली एन टाइप मटेरियल। जो बार होता है वो एन टाइप मटेरियल का होता है। इसके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो यहाँ पे है एमीटर, बेस 2 एंड बेस 1। और इसके जो अंदर R1 और R2 है, जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे R1 एंड R2, ये क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बेस 1 के एंड बेस 2 के रिस्पेक्टिवली। जिसको भी रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं पता तो बता देता हूं मैं, एवरी बेसिक नॉलेज है ये, तो याद रखें। रिस्पेक्टिवली मतलब R1 एंड R2 के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्टिवली B1 एंड B2, मींस जो B1 का रेजिस्टेंस R1 हो गया, B2 का रेजिस्टेंस R2 है। ओके, जो हमारा बेस 1 है उसका रेजिस्टेंस R1 है और बेस 2 का R2 है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, तो R1 एंड R2 आर द इंटरनल रेजिस्टेंस है बेस 1 के और बेस 2 के, जो पॉइंट A के ऊपर है। और ये आपको सिंबल है, तो ये आपको बनाने हैं, दोनों चीजें बनानी है आपको। कंस्ट्रक्शन आएगी तो, और साथ में यूजेटी की एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आते हैं वर्किंग। वर्किंग क्या है, इन फिगर सी, पहले आपको फिगर बना देते हैं क्योंकि तो ये इस डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप 2x पे भी कर सकते हो वीडियो को, जिसके कारण टाइम आपका सेव होएगा। ये हमारा B2, ये प्लस हो गया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, इसके बाद जो हमारे ए पॉइंट के बाद वापस रेजिस्टेंस। ये आपको थोड़ा सा फोकस करोगे ना वीडियो के अंदर तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने कहां से ले रहा हूँ। ये डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है, और ये सर्किट डायग्राम इसकी कंस्ट्रक्शन से ही आया है। अगर आप मैच करके देख लेना, बिल्कुल का बिल्कुल वही है, इसमें हल्का सा माइनर चेंज आ सकता है। ये है ई पॉइंट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसके अक्रॉस है वोल्टेज पी बी बी। ये हमारा आ गया आर B2 आर B1, इसके अक्रॉस एन बी बी बी। यहाँ पे हमने एक लगा दिया है डायोड, जिसके अक्रॉस वोल्टेज VD
और यहाँ पे VE है, वोल्टेज एंड पे IE। ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT। अब वर्किंग देखते हैं इसकी। In figure C explained it working by equivalent circuit diagram, circuit of UJT. When a positive voltage VB apply across, इसके across two terminal B1 and B2, जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज VB अप्लाई करी अक्रॉस टू टर्मिनल्स के B1 एंड B2, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A with right to B1 is given by, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनता है VAB1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने VBB में V RB1 प्लस में RB2 इंटू में RB1। और n इक्वल्स टू RB1 बाय में RB1 प्लस RB2 is called intrinsic standoff ratio. Intrinsic standoff ratio VAB1 equals to VBB into n. The value of n1 की क्या रहेगी 0.512 to 0.82 के बीच तक। That's it, बस ये हमारा इसकी वर्किंग है UJT की। अब इसमें क्या कहा गया है वो भी नजर मार लेते हैं। When a पॉजिटिव वोल्टेज है जो VB अप्लाई अक्रॉस करेंगे हम तो टू टर्मिनल्स के B1 and B2, the potential of point A with right to B1 is given by, जो VBB है पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस टू टर्मिनल्स के। कौन से टर्मिनल, जो हमारा B1 है, B2 है और सॉरी ये B1 है। हम यहाँ पे जब वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तब क्या होएगा, द पोटेंशियल पॉइंट A विद राइट टू B1 इज गिवन बाय, ये जो पोटेंशियल पॉइंट है A के ऊपर जो जहां पे हमारा डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल पाएंगे VAB1 इक्वल्स टू ये होगा हमारा जो पोटेंशियल, ठीक है। दैट्स इट। फिर इसकी जो n की वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है, जो RB1 n VBB के इक्वल होगी, फिर इसका वैल्यू निकल जाएगी।
अब आता हमारा जो 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप स्टार लगा लो 2 वेरिएबल, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पेपर में आता ही आता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी, क्योंकि हम यूजेटी कर रहे हैं तो यूजेटी की यही वी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या है, व्हेन emitter voltage is applies between E and B1, when emitter voltage VE is applied between E and B1, E positive with right to B1, जो E है वो पॉजिटिव रहेगा with right to B1 and increase from 0 से, 0 से वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। दी PN junction is reversed biased, जो PN जंक्शन है, जो हमें A पॉइंट हमने ऊपर लगाया है, यहाँ पे एक जंक्शन बनती है PN जंक्शन, वो हमारी रिवर्स बायस होगी। एंड एमिटर करंट, जो एमिटर का करंट है I E इज वेरी स्मॉल होएगा। दिस इज द कट ऑफ रीजन, हम इसको क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन कहेंगे, जो ए बी होएगा। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, ये वीआई की कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजेटी की। तो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, बस आप ये पेपर में लिख के आओ ना, इतनी की इतनी भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। तो डायग्राम पक्का बनाना, अभी डायग्राम बनाने वाले हैं, इसके बाद पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दी एमिटर voltage is given by emitter voltage is given by emitter, जो वोल्टेज है क्या गिवन बाय क्या देती है, VE इक्वल्स टू एंड VBB प्लस में VD, कहाँ पे, एट पॉइंट A। जो एमिटर की वोल्टेज है पॉइंट A के ऊपर, V इक्वल्स टू N VBB प्लस में PD। ओके, बियॉन्ड पॉइंट C के ऊपर एमिटर करंट है IE इंक्रीज होने लग जाएगा, वाइल एमिटर वोल्टेज VC डिक्रीजेस। एमिटर करंट है वो तो इंक्रीज होने लगेगा, और जो वोल्टेज है वो कम होने जाएगी VC पे, एमिटर वोल्टेज वो डिक्रीज होने लग जाएगी, ड्यू टू इसके कारण रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के रिडक्शन के कारण RB1 के ऊपर। दिस रीजन CD is called the negative resistance region। आप ये नेगेटिव जहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, इसलिए थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। एट पॉइंट डी के ऊपर क्या होएगा, जो हमारा पॉइंट डी है उसके ऊपर
मिनिमम एमीटर वोल्टेज VC, मिनिमम एमीटर वोल्टेज VV and corresponding current IV occurs। पॉइंट डी पे क्या होगा, मिनिमम एमीटर वोल्टेज और साथ में कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो अकर्स होएगा, वहां पे डेवलप होएगा। कोड क्या, कोड हम उसको क्या कहेंगे फिर, वैले पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता हूँ। और आपको एक बहुत अच्छा और बेस्ट वे बताता हूँ पेपर लिखते समय। जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना इन चीजों को, आप भी ये हाईलाइट करके दोगे ना, जैसे आप ब्लू पेन से कर रहे हो और ब्लैक पेन से हल्का हल्का हाईलाइट कर लेना मेन पॉइंट्स को, तो जो चेकर होएगा वो उन मेन पॉइंट्स को देखता है कि इसने ये मेन बात लिखी है क्या नहीं, पर वो ऐसे पूरी रीड नहीं करता, बस आपने मेन पॉइंट का जिक्र कर दिया तो चेकर को लगेगा सही लिखा है तो टिक कर देते हैं। तो आप कोशिश यही करेंगे, जो आपने पॉइंट लिखे हैं आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मैंने सही लिखा है क्या नहीं। अगर सही लिखा है तो वहां पे आप हाईलाइट करके जाएं कि जिसको चेकर को जल्दी आसानी भी हो चेक करने में और वह सही भी कर दे। द यूजेटी ऑपरेट्स इन द सैचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट होने जाएगा। अब इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स को हम बढ़ाते हैं। यहाँ सही रहेगा। वन मिनट, इतना काफी रहेगा। पहले आपको क्या करना है, जैसे ये लाइन इसके को लेके आना, यहाँ से इमेजरी लाइन बना देना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर एक इमेजरी लाइन ऊपर से लेके आना और एक इमेजरी लाइन यहाँ से। यहाँ पे हमारा आएगा IE VE कट ऑफ रीजन। अब एक काम और करना, यहाँ पे आप पॉइंट कर देना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं लाइन को, इतना काफी रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीछे से इस पॉइंट पे एक लाइन लेके जानी है और जो जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच हुए उसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है, अच्छा सा कर्व कर देना हल्का सा, और फिर एक पॉइंट लेके जाना है यहाँ पे, यहाँ पे लगाना E पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट एंड जो है A पॉइंट, ABCDE। ओके, अब इस पॉइंट को हम बोलेंगे IV IP, जो B के रिस्पेक्टिव है तो यहाँ पे NVBB, यहाँ पे VB और यहाँ पे VP, इस लाइन को। एंड जो यहाँ से यहाँ तक
एरिया है उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड रीजन, ऐसे। और जो इस लाइन से इस लाइन के बीच में है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो नेगेटिव का साइन रेजिस्टेंस रीजन, और सी पॉइंट को हम बोलेंगे पीक पॉइंट, और जो डी पॉइंट है वो हमारा होगा वैले पॉइंट। बस आपको भाई इतना ही काम करना है। ये हमारी थी वी आई करेक्टरिस्टिक्स। वी आई वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू जेड टी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा 4 मार्क्स में आता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेशन। इसमें आप पहले डायग्राम बना लेना, अच्छा लगेगा आपको, और साथ में इजी अंडरस्टैंडिंग भी लगेगी। एक ही बाहर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके क्रॉस भी 0, ये R2, इसमें यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B1 है, ये हमारा एमीटर आ गया, और यहाँ पे हमारा है RT, CT, ये RT हो गया हमारा, और इसके अक्रॉस VE वोल्टेज, एमीटर बेस R1, और यहाँ पे V0। यहाँ पे ये हमारा फिगर ए सर्किट डायग्राम। It is a relaxation oscillator because it produces high powered low duration pulses। Figure A show circuit diagram for it। क्या है रिलैक्सेशन ऑसिलेशन? क्या होता है? इट इज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेशन बिकॉज इट इज प्रोड्यूस हाई पावर्ड लो ड्यूरेशन पल्सेस। ये हाई पावर्ड और लो ड्यूरेशन पल्सेस को प्रोड्यूस करता है। इन फिगर ए के अंदर when voltage VB is applied, when voltage VB is applied,
जो कैपेसिटर रहेगा, इसमें एक ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर CT, जो बिगेन्स क्या करेगा टू चार्ज थ्रू रजिस्टर RT। जो रजिस्टर है RT के थ्रू वो चार्ज होने लग जाएगा एंड टुवर्ड्स VBB। ओके, अब इसके बाद बस थोड़ा सी ये कंडीशन रहती है कि चार्ज होने के बाद जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्जिंग होने लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी और रहेगी डेफिनेशन, और बहुत इजी सी है। व्हेन एमिटर वोल्टेज VE reaches peak point voltage, जब एमिटर वोल्टेज VE है वो रीच कर जाएगी इसकी पीक पॉइंट वोल्टेज पे, जब VP इक्वल्स टू NVBB प्लस VD ये लिखा जाए, ये इसकी वोल्टेज होगी। दी UJT जंक्शन बिटवीन E एंड B1, E एंड B1 ब्रेकडाउन हो जाएगी जब यूजेटी जंक्शन बिटवीन E एंड B1 के जो बीच में जंक्शन है वहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगी वो, एंड जो यूजेटी है वो हमारी स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। स्टार्टिंग कंडीशन में आने का मतलब वो ऑन हो जाएगा, एंड जो कैपेसिटर है CT विल बी डिस्चार्ज, फिर हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा। पहले चार्ज फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, ऐसे ये प्रोसेस करता रहेगा। थ्रू लॉस रेजिस्टेंस RT, थ्रू लॉस RT, थ्रू लॉस रेजिस्टेंस RT के थ्रू और डिस्चार्जिंग पोजिशन करने लग जाएगा। जो व्हेन एमिटर वोल्टेज VE होगी जो हमारी डिलेस टू वैले पॉइंट, जो हमारी एमिटर वोल्टेज है VE डिले टू वैले पॉइंट पे डिले होगी, एंड वोल्टेज VV टू पीक पॉइंट वोल्टेज VP थ्रू रजिस्टर RT can get as under फिगर बी में। फिर हम देखेंगे कि जो शो करेगा आउटपुट जो हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेशन की वेव फॉर्म ऑफ UJT एज रिलैक्सेशन के अंदर। मेन बात यही है कि रिलैक्सेशन ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, यूजेटी जो रिलैक्सेशन ऑसिलेशन के अंदर जो हमारा कैपेसिटर है CT वो RT जो रेजिस्टेंस RT है उसके थ्रू चार्ज होएगा और उसके थ्रू डिस्चार्ज होएगा। बस इस प्रोसेस को हमने इसमें लिखना है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो RT के थ्रू चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, और हम RT पे और VB वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, बस ये इस कंडीशन लिखना था। अब हमने पहले तो इसका फिगर बना लिया था जो हमारा सर्किट डायग्राम था। अब हमारा है वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, बस ये बनाते ही हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखें और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगा,
ज्यादा आपको लेंथी नहीं दिखाऊंगा, बस जो इसमें एक्स एक्सिस है ना वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेना आपको। बस जैसे ये दो वेवफॉर्म आई हैं, मतलब दो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जैसे मैंने बनाए हैं वैसे के वैसे ही आपको करने हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ। और हमने ऊपर भी वैसे ही ये ट्रैकिंग लाइन बनानी है, या इनविजिबल लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जा रहा है VE, यहाँ हमारा टाइम के रिस्पेक्टिव में है, ये भी टाइम के रिस्पेक्टिव में है, ये V0, VP एंड VB। अब यहाँ से हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का वेवफॉर्म बनाना है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखें कि पहले चार्ज होएगा फिर डिस्चार्जिंग होएगी। इसमें ये आपको डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसमें गलती भी होती है ना तो मार्क्स कटते हैं। इसमें हमने दो चीजें दिख रही हैं कि एक तो हमारा जो डायग्राम है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दोनों में वर्क कर रहा है। ज्यादा मत बनाना, 3 भी 4 भी चलेंगी। ये लास्ट वाली को आप देख लेना। बस अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके स्टेट में नीचे तक लाइन लेके जानी है क्या, और फिर इसके नीचे तक, वैसे ही यहाँ पे भी। ये आप स्केल से बना लेना। अभी मेरे पास स्केल भी नहीं है साथ में, इसमें मुझे अभी ये मैंने नई ही टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरी भी प्रैक्टिस बहुत कम है। और वैसे ही आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेथड टीचिंग का बहुत आसान लग रहा है, या आसान नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको वीडियोज या नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये होने के बाद बस हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा टाइम है, इसमें क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है हमारा। और यहाँ पे आपको एरो लगा के लिखना है चार्जिंग कैपेसिटर। और जो ये इस साइड वाली दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। अब चार्जिंग यहाँ से इसको वैसे ऊपर जैसे है वैसे ही इसको करना नीचे। ये हमारा डिस्चार्जिंग टाइम है। पल्स विड्थ, ये है हमारा फिगर बी। वोल्टेज
आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ यूजेटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लूँगा। और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपको पहले भी और अभी भी बताया है कि 10 जनवरी तक जो आपको कोई भी नोट्स चाहिए वो मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप ज्वाइन हो जाए। और आपको सिर्फ नोट्स ब्रैकेट में जो आपको सब्जेक्ट की उसका नेम और ब्रैकेट क्लोज करके सेंड करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें साथ में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और ये है हमारा यूजेटी का फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजेटी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एनबीआई एंड रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस 8 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको आप पूरी अच्छी तरह याद कर लें या नोट कर लें रफ कॉपी में, और इसको अच्छी तरह 1 से 2 बार रिवाइज करें। बिल्कुल यही वर्डिंग आप लिखोगे ना तो मैं 100% कह रहा हूँ आपके फुल में से फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे ही मिलेंगे। और ना मैंने ज्यादा ये डिफिकल्ट वर्डिंग ली है, ना मैंने ज्यादा ये इजी ली है, ये मॉडरेट वर्डिंग है, और इसमें आपको 100% 8 मार्क्स मिलेंगे जो हरियाणा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें एचआर पॉलिटेक्निक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।